हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम करेंगे कवर इलस्ट्रेशन नंबर 23 को। एक्स वाई जेड और तीन पार्टनर हैं। फिक्स्ड कैपिटल कितनी दे रखी है? फिक्स्ड कैपिटल के साथ दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। 1,50,000, 1,20,000 और 1,00,000, तीन अकाउंट हो गए रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2015। तो करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे, क्रेडिट साइड 8,000, एक्स का 8,000, वाई का 3,000 और जेड का 2,000। बट जेड का अमाउंट है डेबिट साइड, तो इसको डेबिट साइड लिखेंगे, बाकी दोनों को करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है। एक्स एडवांस्ड, एक्स ने लोन दे रखा है 20,000 का ऑन 1 अप्रैल 2000, 1 अक्टूबर 2015। तो उसने लोन दे रखा है 20,000 का लोन है। उस लोन पे किस डेट को दिया है? 1 अक्टूबर को दिया। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाता है, तो प्रॉफिट में से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा। तो 20,000 का 6%। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जिस बच्चे ने कैलकुलेट भी कर रखा है, 20,000 का 6% मल्टीप्लाई 6/12, ये करेंगे तो अपना 600 आ जाएगा। ठीक है, 600 आ जाएगा। 600 आ गया अपना क्या? इंटरेस्ट ऑन एक्स ने जो लोन दे रखा है, ये एक्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉस हमारे प्रॉफिट को, ये लो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये हमारे प्रॉफिट को कम करेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 5%, 5% सब में, तो 7,500 इसको मिलेगा, 6,000 इसको मिलेगा और 5,000 इसको मिलेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, पर एनम दे रखा है तो 6 मंथ का लगेगा। ईच ड्रो 10,000 ऑन 1 अक्टूबर, अब डेट भी दे दी, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं, तो 6 मंथ का ही कैलकुलेट करना है 6% रेट के अकॉर्डिंग। तो 10,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे तो अपना 300 ईच आ जाएगा। 300 तीनों का क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड इसको शो करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। नेक्स्ट आता है 20,000 इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट का 20,000 हमें रिजर्व में बचा के रखना है, तो इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखा देंगे। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 अप टू 60,000। जितना ही प्रॉफिट होगा उसमें से पहले 60,000 जो रुपये हैं, 60,000, उसको 3:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके ऊपर जितने ही पैसे बचते हैं उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली, 1:1, तो इक्वली ट्रांसफर करेंगे उसको बचे हुए पैसे को। नेट प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 बिफोर अबाउट एडजस्टमेंट 1,15,400 अपना प्रॉफिट है। बनाना क्या क्या है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट पार्टनर्स के। एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए सबसे पहले क्रेडिट साइड इस प्रॉफिट को ले जाएंगे बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, और उसमें से डिडक्ट क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन। एक्स के लोन पे इंटरेस्ट कितना आया था? 600। अभी 600 को डिडक्ट किया तो मैं डायरेक्ट आ गया बाहर। कितना प्रॉफिट है इस साल में? 1,14,800। इस इतनी सी प्रोसेस को करने के लिए हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं, तो वो एक्चुअल में सही है। ठीक है, बट क्वेश्चन में डिमांड नहीं है तो उसको बनाना ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो वर्किंग नोट्स में अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब दूसरा क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया था, तीनों का 300 था, एक्स वाई जेड का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड जाता है, एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट, जेड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्यों गया? क्योंकि कैपिटल अपनी फिक्स है, तो सारी ट्रांजेक्शन पाऊंगी करंट अकाउंट में। 900 होगा, इन दोनों को ऐड किया 1,15,700 आ जाएगा यहाँ पे। अब डेबिट साइड में क्या क्या लगाना है? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है जो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाता है, वो कहाँ ट्रांसफर होगा? एक्स वाई जेड के तीनों के करंट अकाउंट में। एक अमाउंट कैलकुलेट करके मैंने आपको बता दिया। रिजर्व में ट्रांसफर कितना? 20,000। अब 1,15,700 में से इन दोनों अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे तो अपना बचेगा कितना? 77,200, 77,200। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? सबसे बड़ा पंगा इस चीज़ का, तो इसमें से फर्स्ट 60,000 तो जो है वो 3 और 2 और 1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जैसे मैंने बोला हुआ था। तो इसमें से 60,000 डिडक्ट कर दें तो अपने पास बचेंगे 17,200। 17,200 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि डिवाइड करके 3 से तीनों में ऐड कर देंगे। बट इसकी कैलकुलेशन आप लोगों को पीछे भी दिखा रखी हुई करके देख लेते हैं। देखो 60,000 जो बचा उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 30,000 एक्स में चला गया, वाई में 20,000
जेड में 10,000। उसके बाद 17,200 जो बचा उसको 3 से डिवाइड करके सबके अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो उस केस में किन्हीं दो में एक एक रुपया कम कर दो और एक में 0.5 कम करके और एक में 1 रुपया बढ़ा दो। ठीक है, तो किसी में बढ़ा सकते हो किसी में घटा सकते हो, माइनस ही उसके लिए कोई भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। इन दोनों को ऐड कर दो, 30,000 और ये 20,000 और ये और 10,000 और ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। इसको उठा के प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में लिख दो, सबके नाम के आगे करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, ये आ गया, समझ आ गया। अब कैपिटल अकाउंट और फिक्स करंट अकाउंट बनाने, कैपिटल के साथ हमने कोई छेड़छाड़ ही नहीं करी, तो जो शुरुआत का बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। करंट अकाउंट में दो के अकाउंट क्रेडिट थे, एक का अकाउंट डेबिट था, इसलिए बैलेंस बीडी एक का डेबिट आएगा, दो का क्रेडिट आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ से उठ के दो चीज़ देखो, रिजर्व तो जाएगा नहीं, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों जाएंगे उठ के पार्टनर्स के करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। तो देखो ये आ रही होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया और प्रॉफिट आ गया, ये दोनों क्रेडिट में आ गए। डेबिट में क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग जाएगा, ये तो इंटरेस्ट ऑन एक्स के लोन अकाउंट, इसके लिए सेपरेट लोन अकाउंट बनता है, और रेंट जो होता है उसके लिए भी सेपरेट रेंट पेबल अकाउंट बनता है, ये जाएगा डेबिट साइड। और क्या जाएगा, ड्राइंग्स भी जाएगा डेबिट साइड। तो एक तो ड्राइंग्स आता है 10 और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300। इन सब का टोटल किया तो ये साइड ज़्यादा मिलेगी, इस साइड को यहाँ पे इंक्लाइन लिख दिया, उसमें से ये दो और ये सब अमाउंट ऊपर नीचे डिडक्ट करते रहोगे तो अपना ये आ जाएगा 40,000, 934, 24, 433, 84, 33। बस इतना क्वेश्चन करना था, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अगली क्लास में करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन।